तो ये 6 महीने जो दवा यहाँ रहती थी, 6 महीने इस साइड में रहती थी। और वो सीट है जहाँ पर बैठ के अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे, जिनका नाम था तानसेन, बैजू बाबरा, जिन्होंने गाया था मेघ मल्हार, जो कि बारिश हो गई थी, दीपक राय गाई थी, जो पानी के अंदर दीपक जल गई थी। तो यहाँ अकबर अपना खजाना रखते थे और इसको एक टाइटन दिया आँख मिचोली का, क्योंकि अकबर की, और ये वो जगह है अकबर की हिंदू रानी थी महारानी जोधाबाई, वो अपना करवा चौथ का चांद देखती थी। कोने पर मुस्लिम रानी का किचन था, यहाँ मुस्लिम रानी के लिए खाना बनता था। और नेक्स्ट ये है वो महारानी जोधाबाई का किचन है, रसोई, जहाँ जोधाबाई के लिए खाना बनता था। लेकिन खजाना महल यहाँ से ऊपर जाते थे? हाँ, यहाँ से अकबर जाते थे। इधर से ऊपर जाते थे? इधर वहाँ से मिनिस्टर लोग जाते थे, इधर जाते थे ना? हाँ, ऊपर टॉप पर। हाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। माय नेम इज़ राघव एंड वी आर वाचिंग मिस्टर नीट ब्लॉग्स। तो अभी मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी में और ये है जोधाबाई का महल। जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया वो था सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, और ये जोधाबाई का महल है। तो यहाँ की भी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, तो यहाँ पर भी मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको पूरा गाइडेड टूर दूंगा इसका। तो चलिए यहाँ का भी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने गाइड के थ्रू। भैया आपका नाम क्या है? मुबीन। तो मुबीन भैया मेरे साथ हैं और जो कि आपको महल के बारे में बताएंगे पूरा। हम लोग फतेहपुर सीकरी आ चुके हैं, लेकिन अभी ये जगह देख रहे हैं आप लोग, इस जगह का नाम है दीवान-ए-आम, दैट्स द पब्लिक कोर्ट। क्योंकि यहाँ ग्राउंड में कॉमन आदमी बैठते थे, मिडल में चैम्बर बना हुआ है, अकबर के बैठने की जगह थी जहाँ पर अकबर बैठते थे। लेकिन उस ज़माने में जो भी गुनहगार होते थे तो हाथी के द्वारा सह दी जाती थी, क्योंकि वो सामने मिडल में रिंग बना हुआ है हाथी के बांधने की जगह, जहाँ पर हाथी को बांधा जाता था। हाथी जो है गुनहगार को पैर कुचल के मार देता था, या गुनहगार नहीं होता तो छोड़ देता था। लेकिन जब हाथी मरा तो उसकी यादगार में एक मीनार बना है इसके आउट एरिया में। और वो में जो रिंग नज़र आ रहे हैं वहाँ कैनोपी बांधी जाती थी, ताकि टेंट, क्योंकि उस ज़माने में तापमान की वजह से यहाँ पर कैनोपी बांधी जाती थी। अच्छा, ये उस ज़माने का तोला दान, जो कि यहाँ पर जहांगीर को सोना चांदी में तोला जाता था, और जितना वेट होता था वो गरीबों को यहाँ पर दान करते थे। और ये है दीवान खास, द प्राइवेट कोर्ट, जहाँ अकबर की सीक्रेट मीटिंग होती थी। लेकिन बाहर से नज़र आएगा डबल स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से देखेंगे पिलर के ऊपर बना हुआ है। तो उस पिलर पर अकबर बैठते थे, बाकी के चारों साइड में अकबर के 9 मिनिस्टर, जहाँ उनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी। तो ये है दीवान खास, द प्राइवेट कोर्ट, जहाँ अकबर की सीक्रेट मीटिंग होती थी। लेकिन ऊपर में बीच में अकबर बैठते थे, चारों साइड में अकबर के 9 मिनिस्टर, या उनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी। और ये 4 रास्ते बने हुए हैं। पर अकबर की 3 वाइफ थी, अलग अलग धर्म की थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अकबर ने तीनों वाइफ को मिला के एक धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन इलाही। तो वो यहाँ पिलर पे ये सारे डिज़ाइन बने हुए हैं, सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सारे धर्मों के आर्किटेक्चर हैं। अभी 2 रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अकबर जाते थे एक रास्ते से अकबर के 9 मिनिस्टर लोग जाते थे। तो ये अकबर का पार्लियामेंट दीवान खास था, जहाँ अकबर की सीक्रेट। और ये देखेंगे नेक्स्ट खजाना महल। यहाँ से ऊपर जाते थे? हाँ, यहाँ से अकबर जाते थे। इधर से ऊपर जाते थे? इधर वहाँ से मिनिस्टर लोग जाते थे, इधर जाते थे ना? हाँ, ऊपर टॉप पर। हाँ, और मिनिस्टर्स कहाँ से आते थे? वो कोने पर। अच्छा, उधर से। ओके। नेक्स्ट ये है खजाना महल। ये अकबर का खजाना महल बोला जाता था, क्योंकि अकबर जितना भी खजाना, सोना, चांदी, हीरे ज़ेवरात इस महल के अंदर रखते थे। लेकिन इस पर बाद में एक नाम दिया आँख मिचोली का, क्योंकि अकबर की जो रानियाँ थी, दासियाँ, यहाँ पर आँख मिचोली खेलती थी। तो उस ज़माने में गेट वगैरह नहीं होते थे, पर्दे बांधे जाते थे छुपने के रास्ते। तो ये गैलरी होती थी छुपने के लिए, जब भी वहाँ देखेंगे। अभी आप लोग ये देख रहे हैं, इस जगह का नाम है खजाना महल, क्योंकि अकबर अपना खजाना इस महल के अंदर रखते थे।
ये 3 साइड में रूम बने हुए हैं। फर्स्ट में वो है, सेकंड आप लोग खड़े हुए, थर्ड इससे आगे है। ये बॉक्स अंदर से होल दिए गए खाली है, तो यहाँ अकबर अपना खजाना रखते थे। और इसको एक टाइटन दिया आँख मिचोली का, क्योंकि अकबर की जो रानियाँ थी रात से यहाँ पर आँख मिचोली करती थी। ये छुपने के रास्ते थे, क्योंकि यहाँ रानियाँ छुपने के। ये हॉल जो बने हुए हैं यहाँ पर पर्दे बांधे जाते थे छुपने के लिए। ये गैली होती थी। तो ये अकबर का ख़जाना महल। और अभी नेक्स्ट देखेंगे आप जोशीस के बैठने की जगह, जहाँ पर पंडित जी बैठते थे, भविष्य के बारे में यहाँ डिसाइड होता था। ये जगह जोशीस के बैठने की जगह, जहाँ पर पंडित जी बैठते थे, क्योंकि भविष्य के बारे में यहाँ डिसाइड होता था। सामने देखेंगे जस्ट फॉलो, क्योंकि वो है अकबर का बेडरूम, जिसको बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाब माने सपना देखने की जगह, क्योंकि अकबर वहाँ जो भी सपना होता था वो यहाँ डिसाइड होता था। और ये पिलर पे जैसे डिज़ाइन देखेंगे एलिफेंट का फेस नज़र आएगा, लेकिन सारा डिज़ाइन होता है राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी डिज़ाइन में दिया गया। और नेक्स्ट ये है पंच महल। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, दैट्स कॉल्ड हवा महल, क्योंकि ये वो जगह है अकबर की रानियाँ ऊपर टॉप पर बैठ के नहीं फतेहपुर सीकरी का नज़ारा व्यू देखते थे। और ये वो जगह है अकबर की हिंदू रानी थी महारानी जोधाबाई, वो अपना करवा चौथ का चाँद देखती थी। मुस्लिम वाइफ अपने ईद बकरीद का चाँद देखती थी। क्रिश्चियन वाइफ गॉड को सलाम। लेकिन सपोर्ट बाई पिलर, इसके जो पिलर है 176 176 पिलर है, तो इसको हवा महल बोला जाता है। लेकिन रियल जो हवा महल है वो जयपुर के अंदर है, पर ये खुला हुआ है चारों साइड से, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है। बीच में जो स्टोन नज़र आएगा आपको वो है गेम द पर्चीसी लाइक ए चॉपर, गेम खेलने की जगह, जो अभी वहाँ चल के देखेंगे। ये गेम 25 ही है, जिसको चॉपर बोला जाता है, क्योंकि महाभारत में जो मामा सरोजी जो खेले थे ना, तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं चारों साइड में, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ डिफरेंट ड्रेस पहना के लड़कियों को खड़ा करते थे, दासियों को, और अकबर रानियाँ बीच में बैठते थे। तो उस ज़माने में एक डाइस फेंकते थे, जो भी नंबर होता था हर तरह की लड़कियाँ एक दूसरे बॉक्स में मूव करती जाती थी भागते हुए। तो ये गेम 25 ही है, जिसको चॉपर बोला जाता है, गेम खेलने की जगह। और ये है कॉलेज, जहाँ पर बच्चे लोगों को तालीम दी जाती थी, लाकि इस्लामी मदरसा। और अभी देखेंगे आप लोग अनूप तालाब। अनूप माने एक अनोखा खूबसूरत जगह, जहाँ पर तानसेन बैजू बाबरा बैठ के संगीत गाते थे। ये वो जगह है, आपने हिंदी मूवी देखोगी परदेश, शाहरुख खान, महिमा चौधरी, जो कि जहाँ एंड में जो गाना होता था ना, दो दुमरे चुपके नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो यहीं पर गाना हुआ था। किस जगह? ये सामने स्कूल के ऊपर फ्लोर पे। अच्छा, उधर ये फ्लोर है, यहाँ पर गाना हुआ था। उसकी बात रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी टिकटॉक पे। तो ये है अनूप तालाब। अनूप माने एक अनोखा खूबसूरत जगह, क्योंकि यहाँ बीच में पानी रहता था, पानी के साथ साथ गुलाब जल खुशबू की नहीं है। और वो सीट है जहाँ पर बैठ के अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे, जिनका नाम था तानसेन बैजू बाबरा, जहाँ बैठकर संगीत गाते थे, जिन्होंने गाया था मेघ मल्हार, जो कि बारिश हो गई थी, दीपक राय गाए थे, जो पानी के अंदर दीपक जल गए थे। तो ये तानसेन की सीट है, यहाँ तानसेन बैजू बाबरा संगीत गाते थे। और जो पिलर नज़र आएंगे 20 फ्लोर का, वहाँ अकबर बैठते थे। बाकी के अकबर के जो 9 मिनिस्टर लोग थे वो नीचे डाउन में। अभी कोने पर जो नज़र आएगा एक छोटा सा महल, जिसको बोलते हैं शीश महल, वो रानी था, मुस्लिम रानी का, जिनका नाम था तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, क्योंकि लेकिन छोटा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही महंगा, बहुत ही खूबसूरत ये था। अभी इस जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है शीश महल। ये मुस्लिम रानी का हाउस था, क्योंकि जिसमें ग्लास डायमंड लगे हुए थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, लेकिन महंगा खूबसूरत अच्छा था, क्योंकि इसमें नक्काशी देखेंगे आप लोग, जैसे देखो ऊपर लोटस फ्लावर, और पिलर पर जो डिज़ाइन, ये ऊपर लोटस फ्लावर है, पिलरों पर डिज़ाइन देखेंगे आप, अनार की बेल जो बनाई गई है, और जैसे कि देखेंगे अंगूर की बेल। तो ये मुस्लिम रानी का हाउस था, जिनका नाम था तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, क्योंकि तुर्की से बिलोंग करती थी। तो ये उनका महल का रूम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरे में ग्लास डायमंड वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो अभी इसके अंदर से देखेंगे आप लोग और भी कारीगरी, जैसे कि ऊपर में जो डिज़ाइन दिया गया, जैसे कि दरवाजे पर जो डिज़ाइन देते हैं वही डिज़ाइन ऊपर दिया गया। अभी ये जगह देख रहे हैं, ये है एग बना हुआ है। इस एग के अंदर में पानी भरते थे, लेकिन पानी जो है पीने का गंगा जल से मंगाया जाता था, क्योंकि ये अकबर का
डाइनिंग हॉल था जहाँ पर बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि उस ज़माने में टेबल वगैरह कोई सिस्टम नहीं था। नीचे कारपेट गलीचे होते थे, अंदर में देखेंगे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पर वेज नॉन वेज वहाँ फूड खाना वगैरह रखते थे। ये अकबर का डाइनिंग हॉल था जहाँ अकबर बैठ के नीचे खाना खाते थे, क्योंकि उस ज़माने में टेबल वगैरह से कोई सिस्टम नहीं रखा, क्योंकि नीचे यहाँ कारपेट गलीचे होते थे और ये बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पर खाने रखते थे, वेज नॉन वेज जिसको जो भी खाना है। तो ये अकबर का डाइनिंग हॉल। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे अकबर का बेडरूम जहाँ अकबर आराम करते थे। तो ये अकबर का बेडरूम है, जिसको बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाब माने एक सपना देखने की जगह। ये स्टोन के अंदर बेड बना हुआ है जहाँ ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप लगाई जाती थी चंदन की लकड़ी। उसको हटाने के बाद में वो नीचे पानी भरते थे, पानी के साथ साथ गुलाब जल ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम वगैरह लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो ये चारों साइड से खुला हुआ है जो कि एयर पास होने के लिए। तो अकबर 6 महीने ये आराम करते थे, 6 महीने इसके ऊपर, क्योंकि समर और विंटर दोनों बने हुए हैं। तो ये गर्मियों के टाइम में यूज़ होता था, ऊपर वाला सर्दियों के टाइम में यूज़ होता था। लेकिन अकबर की 3 वाइफ थी, अलग अलग ये धर्म की थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन। तो ये रास्ते बने हुए मुस्लिम रानी का रास्ता था आने का, जहाँ से मुस्लिम रानी आती थी रुकैया बेगम, और ये रास्ते जो है क्रिश्चन रानी मरियम। और नेक्स्ट जो सेकंड है वो है जोधाबाई, महारानी जोधाबाई रास्ते से आती थी, लेकिन अभी वो बंद है। तो ये जोधाबाई का रसोई घर था। कोने पर मुस्लिम रानी का किचन था, यहाँ मुस्लिम रानी के लिए खाना बनता था। और नेक्स्ट ये है वो महारानी जोधाबाई का किचन है, रसोई, जहाँ जोधाबाई के लिए खाना बनता था। लेकिन बीच में ये डिज़ाइन नज़र आएंगे कानों के झुमके अरेंज। 156 डिज़ाइन है, लेकिन हर झुमके का डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है। अभी देखे आपने दोनों रानियों के पैलेस देखे थे, लेकिन ये जो तीसरी रानी था महारानी जोधाबाई, उनका पैलेस है, क्योंकि वो राजपूत थी, उसी टाइप की हवेली बनाई गई है। और साइडों में जो झरोखे नज़र आएंगे आपको, ये बालकनी थी जहाँ महारानी जोधाबाई अपने ईयर बाद सुखाती थी, क्योंकि अकबर का जो बेडरूम था वो सामने था, जो कि सामने कनेक्शन, उस ज़माने में मोबाइल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो अभी हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर चल के देखेंगे जोधाबाई का मंदिर और जोधाबाई के पैलेस रहने की जगह के अंदर साहब। ये पूरा महारानी जोधाबाई का पैलेस है, लेकिन समर और विंटर दोनों बने हुए हैं, लेकिन देखने में सेम जैसे नज़र आएंगे। और इसमें फ़र्क है क्योंकि ये सेंटर जो है गर्मियों के टाइम में यूज़ होने का था, क्योंकि इसके पीछे पानी का लेक मोती झील बना हुआ था जो ठंडी हवा पास होती थी। ये साउथ साइड है गर्म, क्योंकि ये पूरा पैक है। तो ये 6 महीने जोधाबाई यहाँ रहती थी, 6 महीने इस साइड में रहती थी। और सामने वाला मंदिर था जहाँ पर जोधाबाई पूजा करती थी। बीच में एक तुलसी प्लांट था जल देने के लिए, यहाँ पर जल देती थी। लेकिन बाकी नीचे जो रूम बने हुए यहाँ पर दासियाँ कनीचे रहती थी देखभाल करने के लिए। चारों साइड में डॉम जो बने हुए ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए थे, क्योंकि यहाँ देखभाल करने के लिए, पर जेंट्स अलाउड नहीं होते थे, किन्नर होते थे। तो ये जोधाबाई का पैलेस है। सो ये था सीकरी पैलेस, मैंने आपको पूरा दिखाया। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।